बेटा अपने जो पढ़ना है वो रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ एंड एटम रेडियस आर। ठीक है, एज लेंथ एंड एटम रेडियस आर। इधर आ, तो ये क्या आ रहा है? ये मेरी साउंड आ रही है क्या? काका हूं? हाँ शाबाश। पहला सिंपल क्यूबिक। हाँ जी, समझेंगे। ये कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन इस पर बेस्ड मुझे टॉपिक्स है ना, वो उसको समझाना है, तो इसलिए समझने वाली बातें हैं। बेटा ये क्यूब है, दिख रहा है ये क्यूब? अरे ये क्यूब दिख रहा है क्या? है ना, ये अच्छा सुन ले मेरी बात। ये बेटा ये एज लेंथ क्या है? ये ए है। एज लेंथ, किसी भी किनारे की डिस्टेंस कितनी होती है उसे एज लेंथ बोलते हैं। ये किनारा दिख गया? हाँ जी। अब क्या होगा, हर कोने पर एक एटम है या नहीं है रे? तो बेटा ये जो इसकी रेडियस क्या है? आर है। तो ए किसके बराबर हो गया? 2r के बराबर नहीं हुआ क्या? बता दे, बोल। ए 2r के बराबर नहीं हुआ? अरे इसकी रेडियस आर है। हाँ जी, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है, तो ए किसके बराबर हुआ? 2r, है ना। तो सिंपल क्यूबिक में क्या रिलेशन रहेगा? ए बराबर 2r। लिख ले फटाफट, जल्दी क्या चलाओ। FCC, फेस सेंटर क्यूबिक। फेस सेंटर क्यूबिक FCC में निकालनी है रिलेशन। हाँ जी, समझेंगे। पहले FCC में निकालने के लिए इधर देखिए पहले। हाँ जी, मैंने पहले ही कहा ये बेटा टॉपिक नहीं है ना, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब बताओ तुम, NCERT में नहीं दे रखा है, लेकिन वो सोचता है कि ये बच्चे को आते हैं, लेकिन बच्चे को क्या क्या आता है वो सब टीचर को पता है ना, और बच्चे को भी पता है, बच्चे को ढंग से पता है। ठीक है ना। टीचर को और अच्छे ये देख जरा, ये बेटा एक मिनट, है ना। कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स पे एटम होते हैं FCC में, और कहाँ होते हैं? फेस सेंटर पे। फेस सेंटर, ये रहा फेस सेंटर, ठीक है ना, ये फेस सेंटर होता है। अब सुन मेरी बात, ये वाली लेंथ क्या है? ए के बराबर है। ये भी ए के बराबर है या नहीं? है ना। तो ये वाली लेंथ किसके बराबर होगी? ए बी रूट टू है। हाँ जी √2 है बेटा, सुनो मेरी बात। ये लिख लिया ना फेस सेंटर वाला? ये सिंपल क्यूबिक वाला। ये कंफ्यूज कर रहा है इसको, इस मिटा। हाँ जी, पाइथागोरस थ्योरम से किसके बराबर होगी? CB बराबर होगा किसके बराबर होगा रे? √2 है ना, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये A स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर, तो ये हो गया √2a। कोई यहाँ तक कोई परेशानी है क्या किसी को? भैया ये डेरिवेशन कोई नहीं पूछ रहा, सिर्फ समझा रहे हैं कि ये कैसे हुआ है। लिखना नहीं मतलब? हाँ, लिखना नहीं है तुम्हें डायरेक्ट रिलेशन लिखना है, ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात, ये CB है ना, ये 3 एटम है। देखिए यहाँ पे ये और एक ये दिख रहे हैं तुझे? ये CB देख, ऐसे नजर आ रहा होगा तेरे को। ये मैंने CB बना दिया, ये C है, ये B है, ये एक बीच में एटम है, ऐसे फेस सेंटर वाला दिख रहा है, आधा अंदर आधा बाहर, है ना। और ये ऐसे दिख रहा है, कॉर्नर वाला, ये ऐसे दिख रहा है, ये कॉर्नर वाले। ये हुआ C, ये हुआ B, और ये बीच वाला एटम। इसकी भी रेडियस आर है, इसकी भी आर है, इसकी भी आर है, और इसकी भी आर है। तो बता CB की लंबाई कितनी हो गई? 4r नहीं हुई क्या? हो गई ना। तो बेटा क्या रिलेशन हुआ? √2a = 4r। तेरे को
कंपटीशन में ए दे देगा तो आर पूछ लेगा, आर दे देगा तो ए पूछ लेगा। उतार ले फटाफट। इसीलिए क्रिस्टल का ऐसा भी आएगा FCC। आसान है। नहीं तो ये सीधा तू तो जल्दी उतार वे, दिमाग मत खराब करे। मतलब बातें में लग जाता, खुद भी लगा रहेगा और दूसरों को भी लगा देगा। पढ़ाना ज्यादा, जल्दी उतार बेटा। FCC में क्या रिलेशन है? √2a इक्वस टू 4r। शाबाश। BCC में क्या रिलेशन है बच्चों? √3a इक्वस टू 4r। BCC में √3a इक्वस टू 4r। कोई अलग से आएगा तो मैं उसको प्रूव करके भी बता सकता हूँ, लेकिन आप लिख लो, ठीक है ना? कैसे होता है वो मैं बता सकता हूँ, ठीक? किसी को यदि जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूँ, ठीक? अभी तो आप लिख लो, क्योंकि ये डेरिवेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके, तो ध्यान रखो। लिख लिया? हेडिंग डालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, चौथे का सर, हेडिंग नेट पैकिंग फ्रैक्शन। चौथे का नहीं होता क्या सर? चौथा क्या है? एज सेंटर ना नहीं पूछता। पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। पहले तो इसके लिख लो बड़ा, थ्योरी लिखो इसकी। इन द यूनिट सेल स्पेस occupied by atoms is called packing efficiency, called packing fraction और packing efficiency, ठीक है? पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशिएंसी इक्वल्स टू वॉल्यूम occupied by atom upon volume of unit cell। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला देख लो क्या होता है। वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अरे एक सिंपल क्यूबिक में एक एज की वैल्यू ए है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब नहीं होगा क्या? होएगा ना? है तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? ए क्यूब। पक्का? ठीक है ना? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब। अच्छा, एक एटम को अपन स्क्वायर मान लेंगे तो स्क्वायर का वॉल्यूम पाई आर क्यूब इंटू जेड नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? मतलब एफसीसी में 4 आए थे, बीसीसी में 2 आए थे, ऐसे। ठीक है ना? ऐसे पैकिंग उतार लो जी, ये फॉर्मूला उतारो। चलो, एटॉमिक मास तो नहीं लिखे ना सर? जेड की लिखे ना एटॉमिक मास नहीं लिखना। जेड बराबर नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। हो गया क्या? लिख ले इसमें नीचे 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ एटम, ए क्यूब वॉल्यूम ऑफ
यूनिट सेल, सर आर क्या लेंगे? आर रेडियस ऑफ एटम। वो तो पता है। मैं बता दूँ। अभी बताएंगे, अभी अभी चिंता तो नहीं। रेलिवेंट हाँ है जी, आगे लिखिए। आर ऑर्बिट की। आगे लिखो बच्चों। जेड नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। हाँ जी, हेडिंग डालो पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक। पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक। हाँ जी, सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी देखो। हाँ जी, फॉर्मूला जानते हो ना पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन का। लड़के देख, 4/3 πr³ इंटू जेड अपॉन a³। हाँ जी, देखे जेड बराबर तो 8 इंटू 1/8। हाँ 8 इंटू 1। ठीक है, और a बराबर 2r नहीं हुआ था क्या? हाँ सर रिलेशन दोनों रख दे, फटाफट सोल्व कर। अरे ये जानते हो आप, कल पढ़ा था ना भैया, जेड बराबर और a बराबर रख दे इसमें 4/3 πr³ इंटू 1 अपॉन 2r का क्यूब। सॉल्व कर लेना, r³ ये 8 कट जाए, π/8 या 6 ना 0.524। हाँ जी, ये आ गया आपके पास 54.6। एक मिनट, कितना आ जाएगा ये? 2/3 52 और 52.4%। मतलब सिंपल क्यूबिक में है ना, कितनी जगह घेरी हुई है एटम ने? आर कैसे सर? अच्छा 52.4% घेरा हुआ है। बाकी की जगह क्या है? खाली। खाली है सर। जितना ज्यादा खाली रहेगा उतना मुलायम क्रिस्टल रहेगा। ठीक है, जितना ज्यादा भरा हुआ रहेगा उतना ज्यादा हार्ड रहेगा। समझ गए? आयरन को तू काट के दिखा दे चक्कू से, मान जाऊंगा तेरा चक्कू खराब हो जाएगा, लेकिन सोडियम को काट लेगा तू। हाँ वो सॉफ्ट होता है ना? क्यों? क्योंकि उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कम है सोडियम की। जितना ज्यादा कम होगी क्या होगा सर? मुलायम हो जाएगा क्रिस्टल। समझ गया? क्रिस्टल के अलग अलग वो है ना, तो भैया कोई हार्ड है कोई मुलायम है, क्यों? अरे इस वजह से। आगे बात समझना, शाबाश। आगे लिखो पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी। लिख, जल्दी लिख, दुष्ट। इन एफसीसी। एफसीसी का मतलब जानते हो ना? हाँ जी, क्या होता है? 6 इंटू 1/2 है ना, और 4 आ गया। √2a = 4r है ना, तो a की वैल्यू रख देना 2√2r। हाँ जी, चलिए रखिए इसमें फॉर्मूले में। यार ये लड़का यार बिल्कुल नहीं पढ़ता है यार। 22/21√2 1 पॉइंट करके कुछ आएगा। हाँ 1.0 याद रख ले, डायरेक्ट दिमाग में मत लगा उसको।
ये तो सर सीबीएसई वालों का थोड़ी है ये। कंपटीशन में तो है, हाँ, मत पढ़ने दो। competition में ना। हाँ, किसी को कोई नहीं पढ़ रहा, कोई नाटकबाजी दिखा रहा, मैं तो बिल्कुल जोर नहीं दे रहा। मैंने कहा तुम्हारी मर्जी, पढ़े तो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो भाड़ में जाओ। क्या करूं, क्या करूं, क्या कर सकता हूँ। हाँ, सर, क्या करेंगे? नहीं। मतलब किसी को है ना प्यार से समझाओ ना, बेटा ये खा ले रे बेटा, फायदा देगा। हाँ क्यों खा ले, इनका जरूर कोई फायदा होगा इसमें। और अरे, बोला वो रोड हाँ, की मिट्टी मैंने नुकसान तो- करेगी और घुसेंगे। ट्रैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी लिखो बच्चों, बीसीसी कर सकते हो क्या। आराम से आप मत देखो कुछ भी बोल। बीसीसी में सर कितने होते हो? बस घर पे तो कभी नहीं। पढ़ना ही मत, तो अरे कल कभी मेरा कल के ने नोट्स नहीं लिखे ना मेरे, क्यों नहीं लिखे। नेट ही नहीं आ रहा था ना ये। दो है। हाँ बस ये, बस और कुछ नहीं था। और कुछ बचा। बस हो गई। 64 64 3 3 3 2 root 3 pi upon 16 पाई रूट 3/8 तो क्या है? पाई हाँ वही पाई रूट 3 बाई पाई रूट 3/8 पाई रूट 3 मल्टीप्लाई में 8 डिवाइड में हाँ सर पाई रूट 3 बाई 8 ही आ रहा है। नीचे 8। पहले एक बार कैलकुलेट कर दी। यही है पाई रूट 3/8। तो बताओ एफसीसी, बीसीसी और सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में कौन सा हार्ड क्रिस्टल है। एफसीसी सबसे सॉफ्ट पीसीसी। वेरी गुड, हेडिंग डाल दो। डेंसिटी ऑफ यूनिट्स है। बेटा डेंसिटी जानते हो ना, मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ सर जानते We know that density of unit cell is mass of unit cell upon volume of unit cell or ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूब होता है। जेड number of atom in unit cell। हाँ जी, एफ फॉर एग्जांपल एफसीसी में 4, बीसीसी में 2, हाँ जी, क्यूबिक में हाँ जी एम एटॉमिक मास ऑफ एटम
नोड एवोगैड्रो नंबर। सिक्स पॉइंट 022 into 10⁻23। तीसरा घबरा रहा है। और एज लेंथ ठीक है। कोई न्यू कहे कि सर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो ये निकाल लिया है ना, ये टॉपिक क्लोज हो गया यहाँ तक है ना। कोई नहीं पूछे सर मास ऑफ यूनिट सेल आपने ये पूरा कैसे लिख दिया, वो भी मैं समझा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। अच्छा है, कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना। बस यहाँ पे टॉपिक क्लियर हो गया ये है ना, उसके आगे नहीं लिखना है। मास ऑफ यूनिट सेल देखो कैसे निकाला मैंने, ये चीज कैसे लिख दी है ना, वो समझा देता हूँ 2 मिनट में। 2 मिनट का काम है बच्चों। हाँ जी, अच्छा सुनो मेरी बात। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम का 23 होता है ना बेटा, 23 एटॉमिक नंबर, तो 23 का वेट कितना होगा, 6.022 होगा, नहीं होगा? 23 का कितना होगा रे? 6.022 23 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 होता है अवोगैड्रो नंबर 23 ग्राम में, है ना। तो मैं इस 23 को हटा के अब m ग्राम ले लेता हूँ, जनरल बात हो जाएगी, इसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ठीक है, ये तो मॉलिक्यूल्स के नंबर में। हाँ भाई, जैसे किसी का एटॉमिक वेट होता है ना, वो उसके एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही उसमें एटम निकलते हैं ना। हाँ। मैंने क्या बताया था ना, अच्छा, अरे मोल कंसेप्ट में क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन है 16 है इसका, है ना, तो 16 ग्राम इधर बाट रखेंगे तो इधर कितने एटम निकलेंगे, 6.022 ऐसा होता है। ठीक है ना, क्लियर? या फिर इतने एटम का वेट कितना है, m ग्राम। n एटम का वेट कितना है, m ग्राम। तो 1 एटम का कितना होगा, 6.0 m/6.0 हो जाएगा 6.022। ठीक है। अच्छा तो बेटा z एटम का कितना होगा, m into z/n। यहाँ पर रख दे वेट, हो गया। और A³ तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, आ गया। तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन ये कैसे हुआ आपको मैंने बता दिया। ठीक है ना, मोल कंसेप्ट से। लॉलीपॉप चूस रहे हैं, खाने लगी कई तरह की। क्लियर है जी? हाँ जी, हेडिंग डालेंगे, क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन सॉलिड। क्लोज फर्स्ट 1-dimensional पैकिंग। 1D पैकिंग। अरे 3 डायमेंशन होते नहीं होते बच्चों, है ना। 1 डायमेंशनल मतलब एटम है ना, सिर्फ एक ही एक्सिस पे, एक्स पे या फिर वाई पे भी तो सकता है। हाँ, कोई से जेड पे भी हो सकता, कोई सा भी एक एक्सिस है। ठीक है, 1D पैकिंग देख, बना लो जल्दी जल्दी बनाओ। बना लिया बेटा, शाबाश। अब बना 2D पैकिंग। मतलब कोई भी 2 डायमेंशन एक्स या वाई ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देख उसमें देख 2 तरह की पैकिंग होती है। इधर देखेंगे गधों की तरह, नीचे कोई नहीं देखेगा,
है ना, थोड़ी देर के लिए एटम को सेव मान ले, एप्पल ऐसे मान लिया। मैंने सेव समझा। नालायक हो रहे हैं ये। मसाले वाला तीखा। हो गया। हाँ देख ये वाला आइटम दिख रहा है तुझे जिसपे मैंने टिक लगाया, बता कितने आइटम से टच है? 4। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्या बोलेगा इसको? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। आगे बस समझ में, बस लिख ले फटाफट जल्दी बना। अभी से जब होता तो मैं कैसे को पैकिंग होगी। पन्नी में। पन्नी में। स्क्वायर क्लोज पैकिंग सेकंड। दो दूसरे स्टाइल की पैकिंग देख कैसे, दो के बीच में एक रखा है, इधर देख प्रफुल्ल कुमार, है ना, दो के बीच में बेटा एक रखा है ये से। अच्छा हाँ है ना ऐसा, ठीक है। अब इस एटम को देख तो ये कितने से टच कर रहा है? 1 2 3 4 5 6। इसे बोलते हैं बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बेटा 2D में दो तरह की पैकिंग है, सुन लो मेरी बात। एक तो बेटा स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, है ना। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में तो देख लो एटम का अरेंजमेंट एक के नीचे एक है ना, ये दो के बीच में एक है, ठीक है ना, इस तरीके का। अरे बात समझ में, लिखना कुछ नहीं, तुमसे कोई नहीं बनवा रहा। ये बनवाएगा नहीं ये तो समझने का लिए। समझने के लिए, क्योंकि ये अगर दे दे तो फिर फोकट के मार्क्स नहीं होंगे। दिव्यांश तो फिजिक्स पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा दुष्ट ना वो हाँ। अभी फिर सर को चल रहे चिल्लाएंगे बिग सिस्टर। मैं आपको बता रहा 206 आए हैं, कई साल बाद तो पता लगा तू निकल जाए, हम फंस जाए। आगे 2D पैकिंग समझ में आ गया ना बेटा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अलग अलग नशे वाले सेब खाए इसने। बोला समझ में नहीं आया। आज ज्यादा सेब खा ली आदमी की गोली लो। 3D पैकिंग ऑफ एटम। तो जाने कितने तरह की होगी? नहीं सिर्फ तीन ही तो, 3 डायमेंशन। हाँ मतलब नहीं 3D पैकिंग में अंदर जाने कितने होंगे फिर? इन स्क्वायर क्लोज। अच्छा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, थोड़ी देर के लिए देखो। अच्छा है ना, ये कोई से भी एक्स है, ये वाई है, तो जेड क्या हुआ इसके ऊपर आएगी ना, ऐसे ऐसे है ना भैया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो जेड इसके ऊपर रखते हुए जाओगे ऐसे, ठीक है ना। तो क्या होगा इसमें लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, इट फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। हाँ जी,
It forms simple cubic unit cell. ठीक है जी। दूसरा देखो, it is a type of packing. Types of packing. They form बी कहाँ दिख गया तुझे? कमीने ए लिख रहा है। It has 52.4% उसको भी सेव खिलाए हुए थे। efficiency. मेरा नाम सब खाते हैं सेव। लॉलीपॉप चूसता है बस। बस है, चुप हो जाओ। ना वो तो बना चुके हो ना, डायग्राम नहीं बनाया क्या ये पहले? मिटा दो आप तो। बस तो फिर चलिए फूक के आते हैं पूरे ग्राफ को। बस इतनी पॉइंट लिखने थे। फिफ्टी 2.4 गधे सिंह अभी नहीं निकाला था क्या? इनसे कहा करो सर क्लास में आते नशा न करा करें। सही कहते हैं। सही है, और क्या दोनों बताओ, पता नहीं भांग खा के बैठे रहते हैं वहां। 4 स्क्वायर और एक तुम्हारा सिर्फ भी खुश है। तो लॉलीपॉप नहीं ये फ्लेवर वाला लॉलीपॉप खाता ही। हाँ बच्चे बोलो। टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऊपर के मिटा दो बच्चों। सर बनाओगे नहीं डायग्राम इनका? हैं? बनाएंगे नहीं क्या इनका ना डायग्राम? ना, इनका डायग्राम मैं तो नहीं बना सकता, आप एनसीईआरटी में देख के बना लें तो। वो वाला होगा 3D। हाँ 3D है बच्चों। 2D। हाँ जी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स इधर देखेंगे बेटा। हेक्सागोनल पढ़ा था ना आपने, दो के बीच में एक, ऐसे ही तो बन रहा था रे हेक्सागोनल। देखो तो जरा, बन रहा था नहीं बन रहा था? ऐसे बन रहा था। ठीक है ना, क्लियर। अब इसके ऊपर तीसरा एटम रखोगे तो कहाँ, चौथा एटम रखोगे तो कहाँ रखोगे? ऊपर की ओर रखोगे, नहीं रखोगे इस जगह पे? बोलो, दिख रहा है? दिख रहा है। अरे थोड़ा इमेजिन करो, 3 संतरे लो, उसको इसे ट्रायंगल शेप में रखो, बीच में जो खाली जगह होगी उसके ऊपर एक और संतरा रखो, दिख गया? तो इन चारों से मिलकर के खाली जगह बनी है ये बीच में, दैट इज कॉल्ड द टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। क्या कहलाती है ये? टेट्राहाइड्रल वॉइड कहलाती है, क्लियर? हाँ जी। अब टेट्राहाइड्रल वॉइड पहले ये बनाएंगे, फिर ये स्ट्रक्चर बना लो। It is formed by 4 एटम। कितने एटम से मिलके बनता है? 4 एटम। 4 एटम से मिलके बनता है, ठीक है ना। बी अच्छा, कैटायन present in tetrahedral void।
मतलब ये तो एनआईएन है, ये बड़े 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 साइज के, ये तो एनआईएन है, सुन ले ऊपर देख, ये तो चारों तो एनआईएन है, तो वो बीच में खाली जगह रहेगी ना, उसमें कौन आ जाएगा, छोटे साइज का कैटायन। ऐसे आयनिक क्रिस्टल ऐसे बनता है। नेगेटिव साइड मतलब इतना बड़े। हाँ बड़े होते हैं नेगेटिव साइज वाले, नेगेटिव साइज के एटम्स बड़े होते हैं और पॉजिटिव साइज के छोटे होते हैं। तो ये चार मिलके जो टेट्राहेड्रल वॉइड बना है ना खाली जगह बीच में, उसमें कौन आके फिक्स हो जाता है, कैटायन आके, ठीक है, और आयनिक क्रिस्टल बनता है। ठीक, आगे लिखो, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन क्रिस्टल equals to 2 into number of atom। ओए मैं दोबारा भेज रहा हूँ इसको। Tetrahedral void present at body diagonal each body diagonal have two tetrahedral voids। each body diagonal have two tetrahedral voids। आरबीएस जो बोर्ड की किताब है ना, बहुत नुकसान करती है बच्चों का। पूरे भी नहीं दिए अब इन्होंने, है ना, एक रिलेशन भी है ना, वो प्रूफ है ही नहीं आपके, वैसे भी ये भी नहीं दिया हुआ है ढंग से, तो फिर भी बता रहा हूँ, तो भी ज़रूरी है। क्योंकि क्या है ना कि अब चीज़ें छोड़ दी तो वो चीज़ें आएगी ही नहीं। आधी चीजें हटाई है सर इन्होंने, आधी बस अब एक टॉपिक का स्टार्टिंग का टक गया, बात कर दे रहे हैं, हमें जब स्टार्टिंग का नहीं पड़ेगा तो आगे का कैसे हो जाएगा, पता है ना उनको, बावड़ा बनाया वो कह रहे हैं हाँ कोर्स कट गया। रेडियस of void small r and atom radius capital R relation age पहले ये उतारो, वॉइड का आर लिख रहा है कि बी है, हाँ स्मॉल आर। सुन लो मेरी बात बच्चों, वॉइड मतलब होती है खाली जगह, ठीक है ना। तीन एटम को ऐसे रखा, तीन संतरे को इमेजिन करिए, तीन संतरे ऐसे रखे, चौथा उसके ऊपर रख दिया, तो इन चारों के बीच में जो खाली जगह है वो क्या कहलाती है, टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर, ओके। नाउ टेट्राहेड्रल वॉइड में देखो जरा, जितने भी एटम होते हैं ना उसके डबल होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स के डबल होते हैं। कौन, टेट्राहेड्रल वॉइड। सपोज करो संतरा वाले ने 100 संतरे जमा रखे हैं अपने ठेले पे, या एप्पल वाले ने 100 एप्पल जमा रखे ठेले पे, तो उसमें जितने भी कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे, 200 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ही जमाता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में नहीं जमाता, ठीक है ना, वरना गिर जाएंगे, ठीक है ना। तो वो किस में जमाता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जमाता है। तो वो क्या है ना, जितने भी उसमें कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे, यदि उसके पास 100 संतरे हैं ना, 100 एप्पल हैं, तो 200 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे, ध्यान रखना। और लेकिन यदि अपन बात करें, है ना, ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, एक यूनिट सेल ले ली, यूनिट सेल में किस जगह मिलेंगे ये, तो हर कॉर्नर के नीचे,
हर कॉर्नर के नीचे मिलेंगे। तो बॉडी डायगोनल पे मिलते हैं। ये देख, थोड़ा इमेजिन कर, ये यूनिट सेल है मेरे पास, ठीक है, ये यूनिट सेल है बच्चे, सिंपल क्यूबिक, ये ले ये तो ये बॉडी डायगोनल हो गया। बॉडी डायगोनल मतलब उस कॉर्नर से उस कॉर्नर की डिस्टेंस, ये बॉडी डायगोनल। तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है ना। और 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, तो कितने हो गए? 8 हो गए ना। बॉडी डायगोनल 4 का होता है। क्यों भाई, उस कोने से उस कोने की, इस कोने से कोने की, तो 8 हो गए ना बॉडी डायगोनल। एक बॉडी डायगोनल पे 2 है। हाँ तो 4 ही तो वैसे। 4 बॉडी डायगोनल है ना। तो 8 नहीं है। एक बॉडी डायगोनल, हाँ दूसरा, हाँ, और फिर फिर तीसरा, इधर से इधर तीसरा, हाँ हाँ, और ये चौथा। हो गए? आगे बात समझ में? 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, चारों कोनों के, एक इसके ये रहा, एक इसके ये रहा, और एक इसका ये रहा, कहीं पे ऐसे, ठीक है ना। आगे बात समझ में? अच्छा, रेडियस कितनी होती है एटम रेडियस के? यदि एटम के साइज, सेव की साइज कैपिटल आर है, तो उसके बीच के जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसकी साइज इसके बराबर होगी, उससे मल्टीप्लाई कर देना। मतलब एनायन की रेडियस ये है तो कैटायन की रेडियस आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आई बात समझ में? हेडिंग डालेंगे, थोड़ा सा और पढ़ा दूं क्या? पढ़ा दूं? जिसको दिक्कत आ रही है बाहर निकलो, सी बात। चल ठीक है, मैं, मेरे को भी सिर सा दर्द हो रहा है।